ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 8 देशों में हमले किए और इन हमलों में ईरानी सेना ने ज्यादातर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ईरान के बारूदी जखीरे में ऐसी मिसाइलें जो पलक झपकते ही भीषण तबाही मचा सकती है। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल, जिसकी मारक क्षमता है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 12 यानी कि 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वह ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र है खैबर मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल है इमाद, जिसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 7 यानी कि 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर तबाही मचाती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। और ईरान की पांचवी मिसाइल का नाम है गदर, जो मैक 9 यानी कि करीब 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। और ईरान की छठी मिसाइल पता है, जो कि एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है 1650 किलोमीटर, तो वही रफ्तार है 900 किलोमीटर प्रति घंटे। खलीफा के सातवें ब्रह्मास्त्र का नाम है फतह 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह 2 मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर और यह मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। और ईरान की आठवीं मिसाइल है खैबर शिकर, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर की रफ्तार से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का दुबई में भीषण हमला हुआ है। दुबई में एक साथ कई जगह पर उसने अटैक किए हैं। दुबई के पाम जुमेरा एरिया में यह हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दागी गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये दुबई की तस्वीर है। ऊंची इमारतों के लिए जाना जाने वाला दुबई ईरानी हमलों से दहल गया है। ये भीषण हमला वहां पर हुआ है। एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। ये दुबई का पाम जुमेरा एरिया है, जहां की तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर ईरान ने दागी हैं। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज को, लगभग 8 कंट्रीज को ये टारगेट पर ले रहा है। और ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन ये देखिए, ये मिसाइल अटैक ईरान के द्वारा दुबई के पाम जुमेरा एरिया में ये हुआ है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई में ये भीषण हमला हुआ है। अबू धाबी, कुवैत, कतर, इन सभी जगहों पर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल में ईरान का रॉकेट अटैक हुआ। तेल अवीव में घर पर गिरा है ईरानी रॉकेट। रॉकेट हमले के बाद घर में वहां पर भीषण आग लग गई है। ये देखिए तस्वीर, ये ईरानी रॉकेट यहां पर गिरा है और उसके बाद जिस घर में ये गिरा है वहां पर देखिए आग की लपटें और काले धुएं का गुबार इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को कहा है कि आप सुरक्षित बंकरों में चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इजराइल के साथ मिलकर हमलों के बाद तेहरान दहल उठा। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल है कि क्या यह टकराव अब अरब देशों को भी युद्ध की आग में झोंक देगा? रमजान के महीने में मुस्लिम देश बढ़ गए। अमेरिका ने चक्रव्यूह रचा, ईरान वर्सेस अरब हो गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमला बोल दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इस हमले के जवाब में ईरान की तरफ से भी मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर समेत कई देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, जिससे मुस्लिम देश भी ईरान पर भड़क गए हैं। सऊदी अरब और यूएई ने ईरान को चुनौती देते हुए इस हमले को संप्रभुता पर हमला बताया और ईरान को बेहद खराब नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली। दरअसल ईरान ने जब अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया तो उसके मिसाइल कई रिहायशी इलाकों में भी गिरे, जिससे कई बड़ी इमारतें भी इसका निशाना बनी। अबू धाबी में एक के बाद एक कई धमाके हुए।
और तो और दुबई में भी बुर्ज खलीफा के पास ब्लास्ट होने गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों और बयानों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर किसी तरह ईरान और अमेरिका के सहयोगी मुस्लिम देश आपस में यूं ही भिड़ गए तो विश्व युद्ध को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। खासकर खाड़ी में जंग की ज्वाला भड़कने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।